नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों आपने देखा कि इंट्राडे के अंदर हमने जो आपको लेवल दिया था और जो फ्राइडे के अंदर आपको एक बात बताई थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है ऐसा चांस है कि कहीं न कहीं मार्केट अगर गैप से खिले तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे। हालाँकि 2 हफ्ते से आप देख रहे हो कि लगातार यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर मैं जो आपको एनालिसिस यहाँ पर दे रहा हूँ वो एज़ इट इज़ मार्केट के अंदर हो रही है और आप देख लो कि आज भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है। तो हम लोग तो इसकी चर्चा आगे बिल्कुल करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी होली, बहुत अच्छे से होली मनाइए और पानी ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है जिस वजह से पानी की प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकती है आने वाले समय में। तो भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रखने के लिए ये कदम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मार्केट हो सकता है कि एक बार पॉजिटिव साइड के आसपास ही रहे, लेकिन आपने देखा कि मार्केट पॉजिटिव तो रहा लेकिन बहुत ही मामूली सा बिल्कुल क्लोजिंग ऊपर का दे करके क्लोज हो गया। तो इसके अंदर देखिए अभी कहीं न कहीं आवरली चार्ट के ऊपर जब हम लोग जाएँगे तो ऐसा दिख रहा होगा कि अभी तक मार्केट सही तरीके से सेटल हुआ नहीं है। हालाँकि इसने अपने पहले एसएल को भी नहीं काटा जो कि 41,200 के आसपास कहीं न कहीं था और 41,176 के आसपास। तो इसके नीचे भी बिल्कुल कहीं न कहीं मार्केट नहीं गया और मोटा-मोटी यहीं पर जो है साइडवेज़ काम करता रहा। मतलब ऊपर खुला फिर वापस से नीचे आकर के थोड़ा रेंज-वेंज बनाने लग गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिन में 1-2 दिन में आपको सेटलमेंट दिखाई दे जो कि कहीं न कहीं 41,160 के आसपास होगा या फिर 40,900 के आसपास होगा। तो इस एरिया को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार 42,000 की तरफ बिल्कुल बढ़े। लेकिन उससे पहले जब तक ये सेटल नहीं करेगा, तब तक आपको जो है इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये अभी एक करेक्टिव राइज़ है। मैंने आपको कहा है कि 42,000 के आसपास जाकर के बिल्कुल कहीं न कहीं ये टॉप-वॉप लगाएगा, थोड़ा बहुत काम करेगा इस तरीके का। तो बिल्कुल थोड़ा सतर्क भी रहिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बाय ऑन डिप्स ही करनी है आने वाले 1-2 दिन में, ठीक है? यहाँ पर हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले। निफ्टी के अंदर आपने देखा होगा कि निफ्टी के आवरली चार्ट पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो निफ्टी के आवरली चार्ट पर भी बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर भी वैसा हो सकता है कि गैप से खुले और उसके बाद फिर कहीं न कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन बाइंग के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मौका दिया ही नहीं बाज़ार ने। सुबह-सुबह जो आपको मिला यहाँ पर एक रैली, उसके बाद फिर कोई रैली नहीं मिली, मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज़ हो गया और उसके बाद धीरे-धीरे नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में बिल्कुल जाने लग गया। कहीं न कहीं यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? तो इस तरीके से जो यहाँ पर काम चला दोस्तों, ये कहीं न कहीं ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत रेंज अभी और बनना बाकी हो, जो कि आने वाले समय में आपको देखना है। सबसे पहला लेवल जो मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, देखो नीचे का एक लेवल था, जो इसने बिल्कुल रीटेस्ट नहीं किया। मैं चाहता था कि इसको रीटेस्ट करके जाए, क्योंकि इसको अगर रीटेस्ट करता तो फिर मार्केट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बिहेव करता आपके साथ और इंट्राडे में बहुत ही अच्छे तरीके से मौका भी देता। हालाँकि गैप से खुलने के बाद ये प्रॉब्लम अक्सर हो ही जाती है कि मार्केट कहीं न कहीं आपको इंट्राडे में कुछ ख़ास दे नहीं पाता। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो अभी हम लोग कहीं न कहीं ऊपर की साइड पर आए हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है और ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि मार्केट 1 आध 2 दिन साइडवेज़ हो जाए, ठीक है? साइडवेज़ का मतलब कि रहेगा थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड पे ही, हो सकता है ये गैप-वैप फिल करने के लिए आए और फिर फाइनली कहीं न कहीं यहाँ से एक बार को ऊपर निकल जाए। हम लोग को बाय ऑन डिप्स ही करना है दोस्तों, क्योंकि ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,137 के आसपास का कहीं न कहीं इस पे टारगेट बनेगा, ठीक है? मिड कैप इंडेक्स के अंदर मैंने आपको जो कहा था, यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग कि देखिए फाइनल स्टॉप लॉस जो है पोजिशनल वाले लोग, उनका कहीं न कहीं आपका शिफ्ट हो चुका है, वो आप 17,460 के आसपास रख सकते हो। पहले जो आपका जो मैंने यहाँ पर 27 तारीख को बाइंग करवाई थी, आपको या एनालाइज़ करके दिया था कि यहाँ पर कहीं न कहीं आप जो है बाइंग कर सकते हो इस एरिया के आसपास। तो आप देख लो मार्केट ऊपर गया तो बिल्कुल उसका ट्रेलिंग एसएल बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है, तो आप इसको थोड़ा-सा बढ़ा सकते हो। 17,000 मोटा-मोटी 480 के आसपास रख सकते हो उसको कहीं न कहीं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हम लोग ये मार्केट किस तरीके से काम करता है। आने वाले समय में अगर लगेगा कि हाँ ठीक है, पोज़ीशनल को दिक्कत आ रही है, तो मैं नेक्स्ट डे आपको अपडेट कर दूँगा। यहाँ पर फिर देखिए अभी बिल्कुल टारगेट जो है दोस्तों, टारगेट तो 18,200 का है, लेकिन एक दिन में थोड़ी चला जाएगा। यहाँ पर अगर साइडवेज़ होता है, मार्केट धीरे-धीरे नीचे आने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं एक सपोर्ट एरिया 40,640 के आसपास बनेगा, जो कि गैप फिलिंग होते के साथ कहीं न कहीं मार्केट यहाँ पर अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। तो इसके ऊपर नज़र रखिएगा कि ये ऊपर जाता कि नहीं जाता, क्योंकि अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो कहीं न कहीं 17,800 के आसपास, सॉरी 17,000, हाँ, 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 17,800 के आसपास कहीं न कहीं मार्केट जाने की कोशिश करेगा और 17,800 के आसपास जाने को के बाद अगर ये ऊपर की तरफ काटेगा, तो इंट्राडे में हो सकता है रैली भी बड़ी करे। तो यहाँ पर जो साइडवेज़ का टाइम बनेगा दोस्तों, वही डिसाइड करेगा कि मार्केट कितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो इसके ऊपर नज़र बना कर के रखिएगा। कल जो है ऐसा हो सकता है, मतलब आने वाले दिन में ऐसा हो सकता है कि मार्केट मतलब रहे थोड़ा बहुत, मतलब पॉजिटिव खुले, फिर थोड़ा नेगेटिव हो जाए, फिर नेगेटिव होने के बाद थोड़ा साइडवेज़ हो जाए,
फिर फाइनली कहीं न कहीं शाम के टाइम पे मार्केट आपको ऊपर की तरफ ले जाए। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। बाकी आप इंट्राडे वाला एनालिसिस देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, क्योंकि एसजीएक्स के गैप अप और गैप डाउन से कई बार लेवल्स बदल जाते हैं, ठीक है? तो मैं वहाँ पर थोड़ा बहुत एसएल को रिवाइज़ वगैरह कर देता हूँ, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों। मिड कैप इंडेक्स की हम लोग बात करें, मिड कैप इंडेक्स के अंदर मैंने आपको कहा था कि मिड कैप इंडेक्स बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। आप देख लो यहाँ पर आवरली चार्ट पे आपको साफ-साफ अभी दिखाई देगा कि कहीं न कहीं मिड कैप इंडेक्स एक अच्छा खासा रैली यहाँ पर लिया और ये अपना टारगेट हुआ करता था। और मैंने आपको कहा था कि कहीं न कहीं हो सकता है 31,000 के आस-पास जाने की कोशिश करे, और 31,000 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा, तब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे रेंज-वेंज बनाने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत फिर वापस से कहीं न कहीं 32,000 की तरफ जाए। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे रेंज बन रहा है। आप थोड़ा-सा कॉशियस रहो, क्योंकि हल्की-फुल्की प्रॉफ़िट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। उसके बाद फिर फाइनली जब ये ऊपर की तरफ एक बार और निकलने लगेगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। हालाँकि अभी भी ये पॉज़िटिव साइड पर है, कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया है जहाँ से मैं इसको बोल दूँ कि हाँ ठीक है, अगले दिन से ये गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, थोड़ा-सा वेट करिए, पोज़िशनल वाला चीज़ थोड़ा धीरे-धीरे करना चाहिए, ठीक है? स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी सेम चीज़ होगी दोस्तों, वो तो आपको ही पता है कि यहाँ पर देखिए, कुछ भी जो मैंने आपको कहा था, जितनी भी बातें यहाँ पर आपको बताई थी, वहाँ पर बिल्कुल आपने देखा कि ये देखिए, इस एरिया के आस-पास मैंने आपको कहा था कि बाइंग यहाँ पर मुझे लगता है कि होनी चाहिए। 27 तारीख का ये डेट है, आप देख लो। और वहाँ पर बिल्कुल आपको कहा था, और वहीं से ये बिल्कुल चलता-चलता यहाँ तक आ चुका है। और ये इसने अपना फर्स्ट टारगेट भी आज अचीव किया, जो कि 9485 के आस-पास है, जो इस रेजिस्टेंस को दिखाता है। और बिल्कुल देखो, दोनों के अंदर बिल्कुल सेम माहौल बन चुका है। तो अब आप ये समझ लो कि बस काटेगा तो फिर कोशिश करेगा कि धीरे-धीरे ऊपर ही निकले। चलो, तो ये हो गया आपका, ठीक है? बाकी डॉलर इंडेक्स के ऊपर आप थोड़ा-सा नज़र रखो और देखते रहो डाउ जोन्स को, ठीक है? कि डाउ जोन्स अगर आपका नहीं टूटा, जो कि मुझे लगता है कि नहीं टूटेगा, तो आप इस बात की संभावना लेके चल सकते हो कि कहीं न कहीं मार्केट हो सकता है आने वाले समय में आपको थोड़ा सरप्राइज़ करे। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पर्सनली कि मार्केट यहाँ से एक छोटा-मोटा रेंज बनाने के बाद जब यहाँ से चलेगा, तो बहुत ही अच्छी वाली रैली आपको यहाँ पे देगा, ठीक है? तो देखेंगे, हम लोग भी वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कि कब मार्केट कहीं न कहीं अच्छी वाली रैली देता है। हालाँकि देखिए, डॉलर इंडेक्स के अंदर भी मैंने आपको सुबह-सुबह कहा था कि ये नेगेटिव साइड पर काम करेगा। आप देख लो, नेगेटिव साइड पर काम कर रहा है, ये यहाँ पर रेड कैंडल बना चुका है, आप ये देख लो, ठीक है? तो मोटा-मोटी ये भी सही है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आगे देखिए, डाउ जोन्स को देखते रहिएगा, वही बता देगा सही डायरेक्शन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।